बेसिकली मिली जंगल चली ही गई, हाथी के सूंड से उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ ही गया, है ना। आपको भी आई होप समझ में आ ही गया होगा। तो मुझे लगा कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड एक और मन में लालच आ गया तो उसको मैं ख़त्म ही कर दूं। आपने बहुत नाम सुना होगा, और होता क्या है ना, मतलब आप में से 50% वो होंगे जिनको मैं बोलूं कि बर्नौली प्रिंसिपल का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो वो 10 चीज़ें मुझे गिना देंगे कि सर यहाँ यूज होता है, वहाँ एरोडायनामिक्स में, है ना। बहुत लोग ना दे आर वेरी वीक इन थ्योरी ऑफ नॉलेज की एक्चुअली मुझे नहीं पता उसको लिखते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है। तो इन्फिनिटिक्स में भी ट्राई कि हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ बैलेंस करें, आपको ये भी समझ में आए कि उसका एप्लीकेशन क्या है, आपको ये भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको ये भी समझ में आ जाए कि उसके पीछे कोर कंसेप्ट क्या है या उसका ट्रेल क्या है, कहाँ से वो कहानी निकल के डेवलप होके यहाँ तक आई है, कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। तो बर्नौली प्रिंसिपल हम करने वाले हैं। अभी हमने सीखा था पिछले वाले वीडियो में, जिसने भी आप में से देखा होगा, वहां पे हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, और वहां पे हमने बात क्या की थी, रिकैप में आप देख लो कि हमने क्या बात की थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो मास कंजर्वेशन है, एरिया इज रेसिप्रोकल टू वेलोसिटी है ना, याद आ गया होगा। ओके, बर्नौली प्रिंसिपल बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन की। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अब एनर्जी कंजर्वेशन सीखने से पहले उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट में समझा दूंगा। तो फ्लूइड के पास, फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है फ्लूइड डायनामिक्स में, है ना, जब बहता हुआ पानी है लेट से, या फ्लो कर रही हुई गैस है पाइप में, तो फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है तो उसके पास 3 तरह की एनर्जी रहेगी। 2 तरीके की एनर्जी को आप बहुत बचपन से जानते हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। सो अगर फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली इट हैज काइनेटिक एनर्जी, है ना, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा।